इतवार को बहरहाल मुझे रामलीला ग्राउंड पहुंचना है। लाठी चल सकती है, लाठी चले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बहरहाल जाना है। गोली चला सकते हो, गोली चलाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। आपको पता है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा एक जाने पहचाने नाम है। उन्होंने पहले भी ऐलान किया था कि वो रामलीला मैदान दिल्ली चलो, उन्होंने एक नारा दिया था जिसको लेकर उनको घर में अरेस्ट कर दिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था और उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। लेकिन इस बार उनका कहना है कि चाहे गोली चल जाए, चाहे गोली खानी पड़े, लेकिन मैं रामलीला मैदान पहुंचूंगा और अपनी रैली और जो सभा जिसका उन्होंने ऐलान किया है वो उसको हर हाल में करेंगे। उसी को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें तमाम तर बातें साझा की हैं। आप ज़रा उनके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि मामला किस हद तक तूल पकड़ चुका है। आज मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जो अपनी बात पर अडिग हैं और उनका कहना है कि देश जमहूरियत है देश में और हर शख्स को अपनी बात रखने का हक है। मुझे भी रैली करने का हक है और मैं ये रैली कर रहूँगा। हमने जो 24 तारीख का ऐलान किया था, पिछले महीने की 28 तारीख को हमें परमिशन दी गई थी दिल्ली पुलिस की जानिब से और इस दौरान हमारे लोगों ने हमने बहुत मेहनतें की, लोगों को समझाने का काम किया, अखराजात करते रहे और ख़ास तौर से ये बताया गया कि लोगों को अमन और शांति के साथ आना है और सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान की तरह आना है, कानून के दायरे में रहना है, कानून किसी भी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेना है। लेकिन ऐन वक्त पे मेरी परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब इतने अखराजात, इतनी मेहनतें, उनको सब्र किया जा सकता है, लेकिन लोगों के जो जज्बात हैं, लोग जो अपने गम और गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अंदर अंदर जो लावा पनप रहा है किसी सूरत से उसको निकाला जाए, वरना किसी वक्त ये विस्फोटक स्थिति बन सकती है। क्योंकि एक पक्ष को खुली छूट है, वो जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बाकी तमाम लोगों को परमिशन वो लोग मांगते भी हैं या नहीं मांगते हैं मुझे पता नहीं, उनके प्रोग्राम होते हैं और उनमें जहर उगला जाता है, नफरतों का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और हम जो अमन पसंद लोग हैं, जो अपने देश की बात करते हैं, एकता और भाईचारे की बात करते हैं, उनकी परमिशन को इस तरह रद्द कर दिया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है और हुकूमत ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहती है कि हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। जिस तरह एक रहो सेफ रहो वाला नारा उनका आया और उसके साथ जो पोस्टर आया जिसमें सभी धर्मों की और सभी बिरादरियों की दाढ़ियाँ, टोपियाँ, पगड़ियाँ थीं मुसलमानों के अलावा, तो वो ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हुकूमत जिसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए वो ये काम कर रही है। ये हमारे देश के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। तो इस वक्त मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, अपने संविधान की हिफाजत के लिए हमने जो ऐलान किया था, अगरचे पुलिस ने हमारी परमिशन को रद्द किया है, लेकिन हमने जो ऐलान किया था, हम बहरहाल रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे। और तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि जिन लोगों ने रामलीला ग्राउंड पहुंचने का इरादा किया है वो अपने उस इरादे पर कायम रहे।
तमाम लोगों को रामलीला ग्राउंड पहुंचना है, लेकिन कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। पुलिस से मज़ाहमत बिल्कुल नहीं करनी है। पुलिस जहां रोके वहीं पर रुक जाए, वहीं पर बैठ जाए और 5 बजे तक का टाइम मैंने मांगा है। 5 बजे तक वहां बैठकर दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें और 5 बजे के बाद अपने घर उसी अमन और शांति के साथ वापस चले जाएं। पुलिस ने मेरे साथ जो ज्यादती की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस की अपनी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी सरकार की है। अंग्रेजों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक वर्क कर रहा है। उस वक्त अंग्रेजों की पुलिस हिंदुस्तानियों पर, देश प्रेमियों पर लाठियां चलाया करती थी, गोलियां चलाया करती थी और तब से आज तक पुलिस का यही रवैया है कि सच्चे हिंदुस्तानियों पर, देश प्रेमियों पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती हैं। जब तक पुलिस का नया मैनुअल जो बनाया जाना चाहिए वो नहीं बनाया जाएगा, इसी तरह देश प्रेमियों पर हमले होते रहेंगे और देश प्रेमियों के साथ ज्यादती होती रहेगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम पुलिस के जुल्म सितम का शिकार थे जो अंग्रेजों की पुलिस थी। आज भी हम पुलिस के जुल्म सितम का शिकार हैं, लेकिन पुलिस से हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि हुकूमत बेईमान है और हुकूमत ये ज्यादती सच्चे हिंदुस्तानी जो अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं उन पर लाठी चलवाने का काम करती है, उन पर गोली चलवाने का काम करती है। तो इतवार को बहरहाल मुझे रामलीला ग्राउंड पहुंचना है। लाठी चल सकती है, लाठी चले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बहरहाल जाना है। गोली चला सकते हो, गोली चलाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं। गिरफ्तार करने से अगर तुम्हारा काम चलता है, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो ऐलान किया है उससे इंशाअल्लाह एक कदम भी पीछे हटाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। बहुत शुक्रिया। सर, संभल वाले इशू पर आप क्या कहेंगे जो पूरा चल रहा है? संभल वाले इशू पे मुझसे ज्यादा मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में यकीन रखने वाले हिंदुओं को सवाल उठाना चाहिए। हिंदू समाज की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि एक्ट की मौजूदगी में एक्ट की खिलाफ वर्जी की जाती है। अगर अदालतों से लोगों का भरोसा उठ गया तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जंगल राज कायम होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि एक दिन बाद चुनाव था, एक दिन पहले ये फैसला आने का मतलब ये है कि आप सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने ये काम किया। और सबसे बड़ा अन्याय ये कि कोई भी याचिका जाती है तो पहले याचिका स्वीकार की जाए या ना की जाए, पहले इस पर विचार किया जाता है, उसके बाद तारीख डाली जाती है, दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त याचिका दाखिल की गई, उसी वक्त कबूल कर ली गई, उसी वक्त उस पर ऑर्डर कर दिया गया और प्रशासन तैयार बैठा था कि जैसे ही ऑर्डर आएगा संभल की मस्जिद में जाके सर्वे करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा खुला अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ मेरे बोलने से ज्यादा जो अपने देश के संविधान में यकीन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं उन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए कि अगर न्याय पर से भरोसा उठ गया तो देश के क्या हालात हो सकते हैं। सर, एक और बात, बाबा बागेश्वर की तरफ से जो एक धर्म यात्रा निकाली जा रही है, इसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान भी जो हैं उनकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, आना चाहें तो आए वरना भीड़ कम। नहीं, ये तो एक देखिए, ये नए नए जो दुकानें खोल के बैठ गए हैं, मैं इन लोगों की किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता। मैं एक बात कहता हूँ, हिंदुस्तान में जो मेरी मालूमात है, मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदू समाज के लोग चारों शंकराचार्यों पर विश्वास रखते हैं और उनकी बात सुनते और मानते हैं और अपने शंकराचार्यों की बात सुनना और मानना चाहिए। वो चारों शंकराचार्य जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे भी, और इस जो नया हिंदुत्व नरेंद्र मोदी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो असली हिंदुत्व है,
उससे हटाकर एक नया हिंदुत्व ईजाद किया है। वो हिंदुत्व जो है वो मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, मेरे देश के लिए नुकसानदेह है, मेरे हिंदू समाज के लिए नुकसानदेह है। तो हिंदू समाज को खास तौर से इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि 14 से पहले जो हिंदुत्व हुआ करता था उसमें और आज के हिंदुत्व में कितना फर्क आया है। ऐसा ही एक जमाने में हुआ था जब अकबर राजा थे भारत के, उन्होंने भी एक नया धर्म चलाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त मुसलमानों ने उनकी मुखालफत की थी। हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना हर एक के बस की बात नहीं होती, लेकिन जब धर्म पे बात आती है तो लोगों को खड़े होना पड़ता है। और अकबर बादशाह की उन्होंने जो नया धर्म दीन इलाही शुरू किया था, तो तमाम जो हमारे धर्मगुरु थे उस वक्त उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उनकी उस कोशिश को नाकाम किया। मैं समझता हूं तारीख ने इस वक्त अपने आप को दोहराया है। चारों शंकराचार्यों ने ये जो नया हिंदुत्व राइज करने की कोशिश की जा रही है इसके खिलाफ आवाज उठाई है। मंदिरों में प्रसाद के नाम पर अगर गाय की चर्बी खिलाई जा रही है, इससे बड़ा धर्म में मतलब किसी का धर्म भ्रष्ट करने का काम धर्म के नाम पर हो रहा है। तो सरकार को ये चाहिए कि धर्म का काम धार्मिक लोगों के हाथ में रहने दें। मस्जिद हमारे उलमा देखेंगे, हमारे अइम्मा देखेंगे, मंदिर उधर के धर्मगुरु उधर के पुजारी हजरात के हाथ में उसका इंतजाम रहना चाहिए। सरकार का काम देश चलाने का है, धर्म में मदाखलत करने का काम सरकार का नहीं है। इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।